आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम सभी लोग डालसा के नाम से जानते हैं, डालसा टुट्ठुकंडी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 23 अगस्त 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, जिसको हम सभी लोग LADC के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे आने वाली अपॉर्चुनिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टुट्ठुकुंडी, जिसको हम सभी लोग डालसा टुट्ठुकुंडी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 23 अगस्त को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो डेजिग्नेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑफर कर रहे हैं वो हमें डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की कर रहे हैं और हमें असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की कर रहे हैं। इन्होंने डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो हमारी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है और इसमें आपके लिए जो रेम्यूनरेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एज अ डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तौर पे वो आपको 50,000 रुपीज यानी कि 50,000 रुपए महीना प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन्होंने बोला है कि असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसमें हमारे फ्रेशर्स पार्ट बन सकते हैं, उनके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 4 वैकेंसी निकाली गई है और आपको जो रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी एज अ असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तौर पे वो आपको 30,000 रुपीज यानी कि 30,000 रुपए महीना प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ऑफिस प्यून की वैकेंसी भी निकाली है जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के बारे में बात करेंगे और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें कौन सी डेट से पहले फॉर्म को फिलअप कर देना है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर 10th of September 2024 फिलअप कर देने हैं, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और साथ ही साथ वो लोकल रेजिडेंट होना चाहिए टुट्ठुकुंडी डिस्ट्रिक्ट का। और इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज 23 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग 21 ईयर्स के अबव होनी चाहिए, तभी वो इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। यानी कि आप अगर 30 ईयर्स के या फिर 40 ईयर्स के तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि आप 21 ईयर्स अबव होने चाहिए 23 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैंडिडेट के पास मिनिमम
एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें उसने मेजरली प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ में करी हुई होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपने अपनी मेजरली प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ में करी है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट की एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में, और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट का ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट लेवल का होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट ने ट्रायल और सेशन कोर्ट में मिनिमम 20 केसेस को हैंडल करा हुआ होना चाहिए, और कैंडिडेट के पास आईटी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वो आईटी नॉलेज में प्रोफिशिएंसी रखना चाहिए। और इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि कैंडिडेट को अपना काम करते हुए एज अ डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तौर पे उसको अपनी एथिकल ड्यूटीज के बारे में फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इनके डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पोजीशन के लिए, जिसमें हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस में कि अगर कैंडिडेट के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और जिस कैंडिडेट के पास 0 से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस है क्रिमिनल लॉ में, तो वो भी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि फ्रेशर और अप टू 3 इयर्स वाले कैंडिडेट्स जिनके पास प्रैक्टिस करते हुए एडवोकेसी को 3 साल तक हो चुके हैं, वो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास रिटन और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को अपनी एथिकल ड्यूटीज पता होनी चाहिए, और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास आईटी नॉलेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और कैंडिडेट को राइटिंग और रिसर्च स्किल एक्सीलेंट लेवल की होनी चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपना सिलेक्शन प्रोसेस इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है सबसे पहले कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा डालसा के साथ। अगर आपकी सर्विसेज डालसा को पसंद आएंगी तो मे भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू किया जा सकता है। लेकिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको बीच में ही आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। लेकिन वैसे ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है कि कोई कैंडिडेट को बीच टेन्योर में टर्मिनेट किया जाता है। अगर आपके सुपीरियर के साथ आपकी अच्छी बॉन्ड है तो आप 2 साल का अपना मिनिमम टेन्योर पूरा करते ही हैं। तो ये इन्होंने आपको शुरुआत में ही अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा डालसा। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उस कैंडिडेट को कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कि आप कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है। तो आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें तो आप उसमें अपने ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन डालसा आपसे इन्हीं तीनों में से किसी भी मेथड से कर सकता है। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग।
आपका ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है, कोई भी आपके लिए एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप इसके पेज नंबर 6 से लेके आप पेज नंबर 10 तक प्रिंट आउट कराएंगे, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एक बार मैं आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूं। अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपसे बहुत इजी डिटेल्स पूछी गई हैं, जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज हो तो मेक श्योर करें कि आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, जैसे कि आप अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, और अपने एक्सपीरियंस लेटर को आप इस पूरे फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। और साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपके प्रॉपर ड्रेस में होनी चाहिए, वो आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। ये सारी चीजें फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आप इस फॉर्म और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे। एनवलप को आप सभी कैंडिडेट मेक श्योर करें कि इनके एड्रेस पे बिफोर 10th of September 2024 पहुंच जाए। स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजिएगा, ताकि आप कैंडिडेट्स का फॉर्म, एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल है कि आपको कौन से एड्रेस पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूं, ताकि आप कैंडिडेट्स को कोई भी क्वेरी ना रहे। चेयरमैन/प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस, तुट्ठुकुंडी, पिन कोड इज 628003। इस एड्रेस पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को, यानी कि अपने एनवलप को पोस्ट करना है और स्पीड पोस्ट करना है, ताकि 10 सितंबर 2024 से पहले शाम 5 बजने से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाए और आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। बाकी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं आप कैंडिडेट्स को, लास्ट 15 to 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आ जाए। हमने हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा है, तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स एक बार लास्ट 15 to 20 डेज के वीडियोस को एक एक बार जरूर देख लें, और जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करें, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी आप अगर कैंडिडेट्स को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।